आपके सामने जो प्रसंग चलता रहा है, भगवान श्री राम अपनी बाल लीलाओं के द्वारा मां कौशल्या, महाराज श्री दशरथ, समस्त माताओं को ही नहीं, अयोध्या के समस्त नागरिकों को, देवियों को आह्लादित करते रहे। और उस बाल सुख के आनंद का वर्णन कर पाना किसके लिए संभव है? तो स्वामी जी ने लिखा कि शंकर जी इस बाल लीला का आनंद लेने के लिए स्वयं अयोध्या में बार बार पधारते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर दोहा लिखा और वे नए नए वेश बना करके यहाँ उपस्थित होते हैं। जय सुख लाग पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, तही सुखमह संतत मगन। कितने सौभाग्यशाली हैं अयोध्यावासी कि उस सुख में वे निरंतर निमग्न रहते हैं। और उस बाल लीला में ही प्रभु ने मां कौशल्या को जिस विराट रूप का दर्शन कराया, जिस अखंड रूप का दर्शन कराया, और मां के समक्ष जिस तरह से उन्होंने तत्वमयी लीला प्रकट की, वह तो बड़ी ही अनोखी थी। और इसका तात्पर्य यह है, और आज आपको बड़ी गहराई से इस पर विचार करना चाहिए कि श्री रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, अनुपम है, कि सभी लोगों को वह आनंदित करता है, रस देता है। पर इतना होते हुए भी आप नित्य मानस का यदि पाठ किया करें और आप पूरी तन्मयता से पूरे ग्रंथ के तात्पर्य को समझने की चेष्टा करें, तो यह निश्चित रूप से आपके लिए, सबके लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। मैं जब ये कहता हूं कि भीड़ बढ़ रही है, श्रोता घट रहे हैं, तो निंदा नहीं होती है। उसका तात्पर्य यह है कि आप बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं और बड़ी संख्या में आ सकते हैं, पर आना ही तो सब कुछ नहीं है। आकर के आपने जो सुना, कैसे सुना, किस रूप में ग्रहण किया, और उससे जीवन में कितना आपने लाभ प्राप्त किया, यही आयोजन की सफलता का एक मापदंड है। तो इसको समझने की आवश्यकता इसलिए है कि बहुधा यह भ्रम फैल गया है, यह फैला दिया गया है कि ज्ञान की, विवेक की कोई आवश्यकता नहीं, बस भक्ति और प्रेम ही सब कुछ। लगता है कि भक्ति और प्रेम बहुत सरल है, पर यह तो सत्य नहीं। ज्ञान विज्ञान से भी जो कठिन है वह भक्ति है। रामचरितमानस में बताया गया कि हजारों व्यक्तियों में कोई एक धर्मात्मा होता है, और उन हजारों धर्मात्माओं में कोई वैराग्यवान होता है। उन वैराग्यवानों में कोई, करोड़ों वैराग्यवानों में कोई एक ज्ञानी होता है। उन ज्ञानियों में भी बहुत संख्या में कोई विज्ञानी होता है, और उन विज्ञानियों में भी कोई एक जीवन मुक्त होता है। पर उसके बाद अनोखी बात कही गई, क्या? बोले इन सब की अपेक्षा भी सबते दुर्लभ सो खबर आया, राम भगति रति गत मद माया। उनकी अपेक्षा भी भक्त कठिन है। तो आप भक्ति को यदि बहुत सरल समझते हैं और उसके कारण आप और हम अपने को भक्त की उपाधि देते हैं,
तो शायद ये हम लोगों की भ्रांति है। और फिर अपने को प्रमाण पत्र देना तो बहुत सरल है। कृपया, भक्ति अत्यंत सरल है और अत्यंत कठिन है। कहो भगति पथ कवन प्रयासा में उसकी सरलता की ओर संकेत किया गया। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई। भगवान की भक्ति बहुत कठिन है। और इसका अभिप्राय है कि हमें अपने आप को भ्रम में नहीं डालना चाहिए, धोखे में नहीं डालना चाहिए। भक्त है और हमें क्या लेना है, क्या समझना है, ये शायद बहुत बड़ा अनर्थ है। और जब यह कहते हैं कि भगवान राम साक्षात अखंड ज्ञान है, सीता जी साक्षात भक्ति है और लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य है, तो भला सोचिए, जब ये तीनों एक साथ रहते हैं तो हमारे आपके जीवन में भी तीनों की आवश्यकता है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की। और ग्रंथ का सही आनंद तो तब है कि जब आप तीनों को उसमें देखें, पा सकें, ग्रहण कर सकें। तो ये जो प्रसंग है बीच बीच में रामायण में, तो उसका एक उद्देश्य है। मैं बहुत सरल करके कहने की चेष्टा करूंगा, पर वो उतना सरल तो नहीं हो सकता जिसके लोग व्यस्त हो रहे हैं। उसका सूत्र ये है, एक बड़ा सुंदर वाक्य है, वो यहाँ पर भी है कि प्रभु ने बाल लीला के द्वारा माँ को आनंदित किया और उसी में एक दिन उन्होंने उनको विराट रूप का दर्शन करा दिया। पर विराट रूप का दर्शन कराने के बाद भी माँ तो घबरा गई। श्री राम की स्तुति करने लगी, आप तो जगत पिता है, आपको मैंने पुत्र मान लिया। इस प्रसंग में गीता का प्रसंग भी ध्यान में आता है। फिर अर्जुन के समक्ष भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया तो कौशल्या अम्मा ने जैसे कहा था कि जगत पिता में सुत करी जाना, उस समय अर्जुन भी चरणों में गिर पड़े और उन्होंने क्षमा याचना किया। क्या सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, आपको पहले एक पुत्र मान लिया, सखा मान लिया, और विनोद में न जाने किन किन शब्दों से मैंने आपको संबोधित किया। इस तरह से जो बार बार मेरे द्वारा आपके मर्यादा का एक अतिक्रमण हुआ है, आप उसे क्षमा कीजिएगा। पर यही प्रसंग समाप्त नहीं होता है। उसके बाद प्रभु कौशल्या अम्मा से कहते हैं कि बस इसके बाद आप किसी को यह बात नहीं सुनाइएगा और आप भी थोड़ा भूल ही जाइए। और उसके पश्चात भगवान राम अपनी बाल लीलाओं के द्वारा कौशल्या अम्मा को आनंदित करते। क्या तात्पर्य है इसका? हर वस्तु का महत्व उचित समय में और जिस समय जिस रूप में उसे देखना चाहिए, समझना चाहिए, जब उसके सामंजस्य को आप पालेंगे और मानस में आपको ये मिलेगा, तो फिर आपके जीवन में केवल मनोरंजन, क्षणिक केवल मनोरंजन ही नहीं, अब सचमुच मन के साथ साथ बुद्धि और चित्त का भी एक स्वभाव और स्वरूप और उसकी परिणति आपको प्राप्त हो जाएगी। कि विराट रूप के बाद भी भगवान बालक बन गए। और श्रीमद् महाभारत में भी अर्जुन ने तो भगवान से स्वयं निवेदन कर दिया कि महाराज, मैंने आपके इस अनंत ऐश्वर्य को देखा, लेकिन उसे देखते रहने की
सर्वदा सामर्थ्य मुझ में नहीं, इसलिए आप कृपा कीजिए इस 1000 भुजा के स्थान पर 13 रूपेण चतुर्भुजेन, चतुर्भुज शब्द का प्रयोग कर दिया। भगवान कृष्ण तो द्विभुज रूप में ही लीला करते हैं, पर ये न कह करके कि आप द्विभुज बन जाइए, बोले आप चतुर्भुज बन जाइए। डर लगा कि सीधे 1000 भुजा से 2 भुजा वाला बनाने में कुछ बहुत ही बड़ी मांग है, इसलिए अच्छा महाराज आप 1000 भुजा के स्थान पर 2 भुजाएं या 4 भुजाएं, मानो वहां पर भी भगवान को अंत में तो वे अर्जुन के सारथी के रूप में, सखा के रूप में रथ पर विद्यमान रहते। और यही कौशल्याम्बा के चरित्र में है। कौशल्याम्बा ने देखा, जाना, पर देखने और जानने के बाद ये 3 शब्द हैं, इन तीनों के अर्थ को आप ग्रहण कर लेंगे। जानना, मानना और करना, इन तीनों की आवश्यकता है। जानना ज्ञान है, मानना भक्ति है, करना कर्म है। और इन तीनों को ही आप जीवन में उतारने की चेष्टा करें। और उसका अभिप्राय यह है कि कोई बात कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उचित समय पर उसका उपयोग ठीक। एक डॉक्टर है, और उसके द्वारा उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। और जब कोई रोगी आता है तो शरीर विज्ञान के कारण वो उसको दवा दे करके स्वस्थ बनाता है। लेकिन डॉक्टर केवल पोस्टमार्टम ही तो नहीं करता, केवल दवा ही तो नहीं देता। मान लीजिए डॉक्टर का विवाह हो जाए और जिस दिन प्रथम बार पत्नी से उसका विचार विनिमय हो और पोस्टमार्टम का वर्णन करने लगे तो क्या होगा? कितनी हड्डियां हैं और कुछ मांस है और लोथड़ा है। आप सोचिए क्या दशा हो जाएगी पत्नी की। वो जो डॉक्टर का ज्ञान है वो भी आवश्यक, पर वो एक भिन्न समय में जब उसके सामने रोगी हो तो उसे जैसे पत्नी के सौंदर्य की वो सराहना करता है, सराहना नहीं करनी। दृष्टि से ही लोग देखना है, उसको दवा देना है। कड़वी दवा भी दे सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, लेकिन दोनों का स्थान अलग अलग है। इसलिए मानो कई बार जानने का अतिरेक भी बुरा और मानने का अतिरेक भी वैसा ही बुरा। और जानने और मानने के बाद भी यदि हम जीवन में उस तरह से आचरण नहीं कर पा रहे हैं तो वह भी अत्यंत बुरा। तो जानिए, मानिए, फिर करिए। जानने में ज्ञान है और मानने में भक्ति है। जानना माने भगवान कैसे हैं यह जानना, और मानने का अर्थ है हम उन्हें किस रूप में देखना चाहते हैं, किस रूप में पाना चाहते हैं। बहुत सुंदर बात आती है, बड़ा सुंदर वाक्य है। स्तुति करते हुए भक्त क्या कहते हैं? विरंती तत्वज्ञ महापुरुष क्या कहते हैं? बोले यद्यपि ब्रह्म अखंड, फिर वही शब्द जो यहाँ पर आया, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जय संता। संत कहते हैं ब्रह्म अखंड है और वह दृष्टि का विषय नहीं है, वह तो अनुभव का विषय है। अगुण है, अखंड है और अनंत है। लेकिन इसके बाद बहुत बढ़िया बात, ये जानता हूं लेकिन असतव रूप बखानो जानो, लेकिन पुनि पुनि सगुण ब्रह्म रति मानो। इतने होते हुए भी आपके सगुण रूप में, आपको एक व्यक्ति के रूप में, आपके सौंदर्य युक्त दिव्य स्वरूप के रूप में मेरी रति बनी रहती है, बनी रहनी चाहिए।
मैंने यही सामंजस्य, मैंने कौशल्याम्बा को ज्ञान पहले दिया, अब भी दिया, पर उससे लीला का रस समाप्त यदि हो जाए तो रसाभास हो जाएगा। मैं पिलानी गया, प्रतिवर्ष जाता हूँ तो वहां कुलपति थे, उससे कहने लगे कि मेरा नृत्य नाटिका हमारे यहाँ की बालिकाओं ने प्रस्तुत किया है, यदि आपकी रुचि हो तो मैं इसके लिए प्रबंध करूं। मैंने प्रसन्नता से स्वीकृति दिया और वो मेरा नृत्य नाटिका का उन्होंने जब वीडियो के माध्यम से उसका दिग्दर्शन कराया तो बहुत आनंद आया। बड़े रसमयी भक्ति मेरा की और वो भावना क्या वो उसका आनंद में ले रहा, पर न जाने क्या कहा जाए। वो जो कुलपति महोदय थे, जब देखा कि मैं तो बहुत तन्मय होकर के मीरा के भाव में डूब रहा हूं, तो उन्होंने मुझसे तुरंत कहा, ये जो मीरा बनी हुई है ये मेरे चपरासी की लड़की है। वो ये बताना चाहते थे कि मेरे चपरासी की लड़की ने भी कितनी उन्नति की है, उन्हें उचित मानो वो उस पद को सुनने के बाद मैं उनसे कहता कि जरा मीरा जी का दर्शन कराइए, ले चलिए, और उस लड़की को जिसे अभिनय में मीरा बनना सिखाया गया है गाने का, अगर मैं उसको ही मीरा मान लूं, और अगर जैसे मीरा को विष का प्याला राणा ने भेजा था, विष का प्याला क्या, वो तो छोटी सी वस्तु के द्वारा विष का कष्ट और अनिष्ट होगा। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः जान लेने के बाद भी ये देखेंगे आपका मस्तिष्क है और आपका हृदय है, और दोनों की ही जीवन में आवश्यकता है। जब मस्तिष्क से आप विचार करें तो उसका भी पक्ष है, पर हृदय की भावना तो एक भिन्न प्रकार की होती है। बड़ा ही एक मधुर प्रसंग मानस में आता है, उसमें माया, भक्ति, ज्ञान सबका एक रहस्यमय स्वरूप गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। वन के मार्ग में तीनों जा रहे और बट वृक्ष की छाया में तीनों विराजमान हो गए। आसपास के गांवों से पुरुष एकत्र हो गए और उन घरों की जो स्त्रियां थीं वो भी आ गई। तो पुरुष तो दूर से दर्शन करने लगे और स्त्रियां ग्रामीण जो थी पुरुष स्वभाव तो थोड़ा भावुक उतना नहीं होता जितना देवियां होती हैं, तो मानो उस भावना और थोड़ा सा व्यवहार की विशेषता पुरुष में और भावना की वृत्ति नारी में स्त्री गांव की स्त्रियां आ गई और दोनों का संवाद हुआ। बड़ा मीठा है, बड़ा रहस्यमय है, पर उतना ही रहस्यमय है, और उसमें सब कुछ समझा दिया गया, दिखा दिया गया, और रस और आनंद का चारों ओर प्रवाह उमड़ पड़ा। जनक नंदिनी से गांव की स्त्रियों ने पूछा, वर्णन किया पहले तो श्री राम का, कैसा शरीर है, कैसा रूप है, रंग है, भुजाएं कैसी है, आंखें कैसी है। ये भी एक स्वाभाविक सी बात होती है। कोई पत्नी अपने पति के रूप को छोड़कर के किसी का वर्णन करने लगे तो मर्यादा के विरुद्ध माना जाएगा। लेकिन गांव की स्त्रियों ने आज एक नई रसमयी और बड़ी इतनी चतुर निकली, और चतुर ऐसी निकली कि चतुराई का सबसे बड़ा प्रमाण क्या था कि उन्होंने पहले ही ये कही कि आप तो जानती हैं हम तो गांव की रहने वाली हैं, और आप ये भी जानती हैं कि गांव के रहने वालों को कुंवार कहा जाता है। तो हम तो जब गंवारियां हैं
तो आप ये तो आशा नहीं कर सकती हैं कि अयोध्या और मिथिला की जो नागरी महिलाएं थी, देवियां थी, मैं उस तरह से आपसे कुछ बात कर पाऊं। तो पीछे तो रहिए, गंवारी बन के वे इतनी चतुर सिद्ध हो गई। कहा जाता है कि बच्चा था और उसके सामने अगर 1 रुपया और 10 पैसे का सिक्का रख दिया जाए तो 10 पैसे का सिक्का उठा लेता था, रुपये को छोड़ देता था और खूब लोग आनंद लेते थे, हंसते थे उसकी बुद्धता पर। बाहर से भी कोई आता था तो कहते तो ये भी देख लो, ये भी एक लड़का ऐसा करता है। एक दिन बाहर से सज्जन आए थे, बड़े बुद्धिमान थे। बोले तुम कितने ना समझो, रुपया और 10 पैसे में तुम 10 पैसा उठा लेते हो, ये क्या करते हो? पर वो बालक वस्तु तो बड़ा चालाक था। उसने कहा जब तक मैं मूर्ख बना रहता हूं तभी तक के खेल मुझसे किया जाता है, और न जाने कितना मैंने एकत्र कर लिया। जिस दिन मैं रुपया उठाने लगूंगा खेल ही बंद हो जाएगा। मानो कभी कभी चतुर बनने में हानि है। आवरण हटा करके आवरण हटाना बहुत कठिन। पर सीता जी क्या करती है? सीता जी ये कह दे उत्तर वास्तविक क्या था। वास्तविक उत्तर तो था कि संबंध तो 2 अलग अलग व्यक्तियों में होता है। आपसे कोई पूछ दे आपका आप अपने आप से क्या संबंध है, अब क्या उत्तर देंगे? तो सीता जी और श्री राम तो अभिन्न है। गिरार्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न भिन्न। तो सीता जी कह सकती थी कि मेरा उनका कोई नाता नहीं है, हम दोनों एक ही। लेकिन श्री किशोरी जी ने ऐसा नहीं किया, मुख पर पर्दा क्यों डाल दिया? बस अब तुम से अगर ये कह दे कि एक है तो तुम्हें तो कोई आनंद नहीं आएगा। वेदांती तो एकत्व का ही प्रतिपादन करेगा, बस एक उसको कुछ नहीं है। पर उसमें रस की सृष्टि करने के लिए उन्होंने कहा अब जब तुम मुझसे इनका नाता, ब्रह्म से जीव का क्या नाता है, तो तत्वतः अगर विचार करके देखें तो वेदांत शास्त्र तो ही मानता है क्या? बोले जीव ब्रह्म ही बना पर, जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है, उससे अभिन्न है। लेकिन वस्तुतः इस ज्ञान के होते हुए भी, अद्वैत के होते हुए भी, सीता जी ने कहा अच्छा तुम लोगों के संतोष के लिए चलो एक बीच में आवरण मैं भी डाल लेती हूं। बिना द्वैत के, बिना आवरण के नाते का मैं परिचय कैसे दूं? इसलिए चलो, अभी तक तो मेरे इनके बीच में कोई पर्दा नहीं, कोई घूमट क्या होगा, लेकिन तुम्हें तो आनंद तब आएगा तुम ये चाहती हो कि मैं बताऊं कि ये कौन है, और तुम यह भी चाहती हो कि मैं बताऊं कि इनसे क्या नाता है। तो भक्त शास्त्र माने भगवान से कोई नाता जोड़ लिया। किसी ने भगवान को पुत्र मान लिया, किसी ने पिता मान लिया, किसी ने मित्र मान लिया, किसी ने भगवान को स्वामी मान लिया। और उस नाते का आनंद गोस्वामी जी जो वर्णन करते हैं, आपने वो पढ़ाओ और पढ़िए। उसमें गोस्वामी जी कहते ब्रह्म तू हो जीव, तू साहिब हो चेरो, नाते गिनाने लगे। इतने नाते हैं। तो भगवान ने हंस करके कहा बहुत से नाते गिना चुके, पर इसमें तुम्हें कौन सा नाता अच्छा लग रहा है? इतने चतुर निकले गोस्वामी जी। तो कहा महाराज मैंने नाते तो आपको गिना दिया, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भाव है। अब आपको जो अच्छा लगे वो नाता मान लीजिए। तो हंस पड़े भाई, पसंद तुम करके तुम नाता मानोगे कि मैं मानू? गोस्वामी जी का महाराज मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि कोई नाता मानने पर व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि उस नाते का निर्वाह करें, और मुझे अपने पर भरोसा नहीं है कि कोई नाता मान के भी निर्वाह में कर पाऊं। इसलिए अच्छा होगा कि नाता आप ही मान ले तो निर्वाह भी आपको करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मोहि तो नाते अनेक मानिए जो भावे जो कितना आनंददायी होता है संसार में। आप देखते आपको अपने संबंधी
यद्यपि आप अपने से जो प्रेम करते हैं वो अद्भुत है, आत्मा से जो आपका प्रेम है वो तत्वतः वही है, लेकिन आप जब नाते गिनावेंगे तो आप नाते से आपको आनंद आता है, नातेदार का स्वागत करके उससे मिल करके आपको प्रसन्नता होती है। तो वस्तुतः जहाँ नाता नहीं है के विषय में मानो गाँव किसका कहती है, आप बताइए कि आपके कौन, तो आपने पर्दा डाला, पर डालने के बाद ये कहा कि पर्दा डालने का अर्थ ये नहीं है कि आवरण ऐसा डाल दो कि दिखाई दे दे, और यही तो सत्य है। ईश्वर संसार में न दिखाई दे तो घूंघट का एक कोना तो खुला रखिए, जहां से आप ईश्वर को देख सकिए। वह देखने की दृष्टि आपको किससे मिलेगी? आवरण रहे और वह दिखाई देता रहे। उसको सीखना हो तो जनक नंदिनी का आश्रय लीजिए, सूर्य जी की कृपा से ही वह कला आती है। और आपने ऐसा अद्भुत कार्य किया कि जब आप धीरे से घूंघट को खोल करके श्री राम को देखने लगी तो एक वाक्य और गोस्वामी जी ने कहा, भौहों करी बाकी, अपनी भौहों को तिरछा कर दिया। मानो लक्ष्मण को लिए बताया था कि सरल स्वभाव, बोले लगते टेढ़े हैं पर सरल है, पर ये सरल नहीं है, इतने टेढ़े कि इनको देखने के लिए भी दृष्टि को टेढ़ा करना पड़ता है। टेढ़ा करने का अर्थ केवल इतना है, नाराजी का टेढ़ापन मत मान लीजिएगा, स्नेह में जो एक टेढ़ापन है, अहिरिव गति प्रेम न स्वभाव कुचला मति का मानो वह दृष्टि की कला जो भक्तों के पास होती है। और जहां पर अद्वैत है वहां पर द्वैत बनाया गया, और बना करके एक उसका आनंद क्या था, मानो भक्तों की भाषा में भगवान राम श्री सीता जी की आंखों में निवास करते हैं। लोचन मगर राम ही उरे आनी, और सीता जी ने नेत्र में उन्हें जब धारण की तो किवाड़ बंद कर दिया। आपके पास कोई धन हो तो आप बाहर से किवाड़ तो जरूर बंद करेंगे, कोई चुरा ले जाए तो मानो जो ईश्वर है वह तो भक्त देवी की ही संपत्ति है, और उसके नेत्र के किवाड़ जब तक न खुले तब तक वो मिलेगी कैसे? बिना भक्त के भगवान नहीं मिलते। इसलिए गांव की स्त्रियां जो चाहती थी वही हुआ, क्योंकि गांव की स्त्रियों ने कहा कि जरा बताइए कौन, तो उनका तात्पर्य है कि लक्ष्मण जी आप दोनों को कैसे देखते हैं यह तो हम लोगों ने देख लिया, और ये आपको कैसे देखते हैं वो भी देख, पर ये आपको कैसे देखते हैं, आप इनको कैसे देखती हैं, ये कैसे देखते हैं दिखाई देगा, पर आप इन्हें कैसे देखती हैं? और गोस्वामी जी ने कहा, जब श्री किशोरी जी ने नेत्र के उस पलक कपाट को खोल दिया तो सई भई मुदित सब ग्राम बधूटी, क्या हुआ? रंकन राय रास जल लूटी, खजाना खुल गया, द्वार खुल गया, और दरिद्रों ने जैसे खजाना लूट लिया। मानो अगर भगवान को पाना चाहे तो श्री किशोरी जी से प्रार्थना करें कि जरा साहब घूंघट से ही सही, पर आप एक बार अपनी पलकों का किवाड़ खोलिए, कृपा दृष्टि से देखिए, जिससे यह जो भक्ति वेदांत और उसका अद्भुत रस है, जहां पर एक व्यक्ति वह है जो द्वैतवादी और एक व्यक्ति वह है जो अद्वैतवादी है, पर अनोखा रस ये है कि विचार में अद्वैतवादी, पर व्यवहार में रस लेने के लिए तो थोड़ा दूरी बना करके, थोड़ा नाता बना करके एक रस की अनुभूति होने लगी। वस्तुतः यही ऐसा एक पक्ष है कि जहाँ हृदय और मस्तिष्क दोनों का पूरा सामंजस्य, यही सूत्र मानो समझने योग्य है। भगवान को यदि आप भगवान नहीं जानते तो आप क्या जानते? तो शूर्पणखा को भी श्री राम बड़े सुंदर लगे थे। आपको अगर श्री राम बड़े सुंदर लग रहे हैं तो आप भक्त हैं क्या? भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए निर्गुण से सगुण बन गए हैं और माया का सहारा लेकर के
मनु ने कहा महाराज पुत्र बनिए, सीता जी को लेके क्यों आए? बोले मैं क्या करूं? तुम अनंत को एक देश में देखना चाहते हो, निराकार को साकार देखना चाहते हो। अब ये बिना माया शक्ति का आश्रय लिए तो मैं इसे दिखा नहीं सकता, इसलिए बिना इनके आए मेरी लीला का विस्तार नहीं हो सकता। बहुत ही अनोखे दृश्य, और उन दृश्यों का तात्पर्य यह है कि हम केवल आप भजन में झूमने लगे, पर झूमते समय अगर आपको भगवत रस का बोध हो रहा है तो आप भक्त हैं, और नहीं तो आप तो फिल्मी गाने पर भी झूमते। कहाँ नहीं झूमते आप? सब जगह झूम रहे हैं, और अच्छे गाने में आप तो यहाँ भी झूमने लगे। कोई अंतर है क्या? अंतर यही होना चाहिए कि अन्यत्र केवल कान को अच्छा लगा तो झूमने लगे, पर यहाँ तो वह जहाँ पर वो स्वामी जी कहते जब तीनों जा रहे थे वन में तो सुंदरता देखने वाले कैसे देख रहे थे? राम लखन सिय सुंदर ताई सब चितवही, कैसे? मति मन चित लाई। मन लगा के देखिए, बुद्धि लगा के देखिए, और चित्त से तीनों से देखिए, तीनों से कथा सुनिए। मन से केवल मत आनंद लीजिए, मन से तो आप संसार के हर वस्तु में रस लेते। बुद्धि से समझिए, चित्त में धारण कीजिए। यही कथा का वास्तविक उद्देश्य है। और इसीलिए भगवान राम कौशल्या अम्बा की गोद में खेलते रहे। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगवती वस कौशल्या की गोद। क्या दिव्य झांकी है, क्या दो रूप है, कैसा माँ को सुख देते हैं, कैसी बाल लीला करते हैं। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, माँ तो सबे मन मोद भरे। और कबहू ऋषियाई कहे हठिक है, उन लेत सोई जही लाग रहे। महाराज आप क्या बता रहे हैं? ये तो हम घर घर में बच्चों को देखते हैं, नाचने लग जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी मांगने के लिए हट करते हैं। उनका इन बालकों को तो आप केवल मन और आंखों से देखते हैं, पर इस बालक को अगर आप देख लेंगे तो आप इसको बाहर नहीं रहने देंगे। आप इसको केवल अयोध्या में नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बोले अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में रहे। आपके मन मंदिर में जब विहार करने लगे, यह जो भक्त रस की विलक्षणता है, जिसमें भगवत ज्ञान भगवत स्वरूप का बोध हो जाने के बाद भी भक्त एक नाता मानता है, उस नाते के अनुकूल व्यवहार करता है, और व्यवहार करता हुआ ज्ञान के द्वारा वह जानता है, भक्त के द्वारा मानता है। और जब जान और मान दोनों में एकता होती है तो उसके को पूजन का फल देते हुए अपने अखंड और अनंत रूप का दर्शन कराया। तो उसके साथ साथ प्रभु ने कहा, माँ बस तुमने जान लिया। पर जान लेने के का अर्थ है कि तुम चारों ओर प्रचार करके सारा मेरा खेले बिगाड़ दो। अब मैं तो बालक बन के तुम्हें बालक का सुख देने आया हूं, तो थोड़ा वही चले दो। माँ बाल लीला का आनंद लेते हैं, पर उस समय आने पर उनको श्री राम के स्वरूप का बोध होता है। यही कौशल्याम्बा के सौभाग्य की पराकाष्ठा है। इसलिए बस सूत्र वही है, खंड में रहिए पर अखंड को याद रखिए, व्यवहार में रहिए पर परमार्थ को मत भूलिए। आप मानिए और जानिए अवश्य, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। इसलिए अब मैं घड़ी की ओर देखता हूं तो मुझे तो कष्ट ही होता। कभी कभी लोग कहते इतना समय लोगों को आप दे देते हैं, तो मैंने कहा क्या कोई उसका मूल्य छुपा सकते हैं क्या? तो मुझे आनंद आता इसलिए मैं कहता हूँ, इनके आनंद की क्या बात है? इनको आनंद तो हर जगह आया करता। आप कुछ मुझे दे सकते हैं क्या? ये कथा का मूल्य छुपाने की शक्ति क्या किसी व्यक्ति में है? वो आनंद इतना है। यह तो खैर वो परंपरा नहीं, कहीं कहीं पूजन की परंपरा होती है। एक बार किसी सज्जन ने कहा कि अगर आप बहुत देर करेंगे तो श्रोता चले जाएंगे।
घाटा होगा। हमने कहा घाटा तुम्हें होगा, मुझे तो भगवान का चरित्र सुना के इतना लाभ होता है, उस लाभ की तुलना में कौन सुनेगा कौन चुनेगा, ये मेरे लिए इसका कोई अर्थ नहीं। तो सच बात तो यह है कि यह मैं वक्ता बना नहीं, प्रभु के द्वारा बना दिया गया, बैठा दिया गया, और वह जो आपको बोलता हुआ वक्ता दिखाई दे रहा है वह तो एक यंत्र है, कुछ नहीं है उसका, न उसका अध्ययन न मनन न चिंतन। कल हमारे जागरण के श्री नरेंद्र मोहन जी अपने भाव की आज मुझे बड़े भावना श्रद्धा से अपने घर ले गए, तो वो तो उसका अभिप्राय तो यही है कि वो आनंद पैसे के माध्यम से आप नहीं आंक सकते, उस आनंद को समय के माध्यम से नहीं। और इसलिए आप लोगों की भी परीक्षा हो जाती और हमें भी बहुत आनंद आता है। मन यही होता है कि और पर व्यवहार की बाध्यता के कारण अब 10-20 हो गए हैं, तो अब उस 10-20 के बाद हम यही कहेंगे कि प्रभु के इस माधुर्य का रस लीजिए, उनके ऐश्वर्य को जानिए, और उस ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा हम जो जीवन में उतार सके उतारे, और जो न उतार सके प्रभु से ये कहे कि हे प्रभु, अब मैं तो जो कर सकता था वो किया, अब आप ही अपने कृपा के द्वारा मेरे जीवन को धन्य बनावे। इन शब्दों के साथ इस प्रसंग को विराम देता हुआ जा सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपालु महितो पर रहु सदा अनुकूल सियावर राम। प्रदेश द्वार पर प्रसाद वितरण हो रहा है। महिलाओं से विनम्र अनुरोध है कि वो 2 मिनट प्रतीक्षा